शादी के 2 महीने बाद दीदी और जीजाजी घर आए थे। मेरी दीदी एकदम से बदल गई थी, उनका फिगर उभर गया था। सोने का वक्त हो गया। जीजाजी ने सोने से पहले कहा कि उनके पैरों में काफी थकान है तो गर्म तेल की मालिश करवाना चाहते हैं। माँ ने ये जिम्मेदारी मुझे सौंप दी। मैं तेल गर्म करके उनके पास मालिश करने चली गई। मैंने उस वक्त लोअर और टी शर्ट पहना हुआ था, नीचे से पैंटी डाली थी लेकिन ऊपर ब्रा नहीं थी। जीजा ने दरवाजा बंद करने के लिए कहा। जीजाजी ने मेरे हाथ से तेल लिया और फिर शादी के 2 बाद जीजा ने दीदी का फिगर उभार दिया था। मैंने जीजा से इसका राज पूछा तो उन्होंने मुझे ऐसा पाठ पढ़ाया कि मैं करने के लिए तैयार हो गई। आज मैं आपको अपनी नई कहानी बताने जा रही हूँ जिसमें मेरे जीजा ने हॉट साली की जवानी का मजा लिया। मेरा नाम निशा पटेल है, मेरी उम्र 30 साल है। मेरे घर में मैं, मेरी मम्मी पापा, 2 बहनें और एक भाई भी है। मेरी बड़ी दीदी का नाम सीमा है जो 34 साल की है। छोटी दीदी 26 साल की है। मेरी छोटी दीदी की शादी एक बैंक मैनेजर से हुई थी। उस वक्त दीदी 22 साल की थी और बहुत खूबसूरत भी, इसलिए जीजाजी दीदी के दीवाने हो गए थे और बोले कि शादी तो इसी से ही करेंगे। शादी के 2 महीने बाद दीदी और जीजाजी घर आए। दीदी और जीजा से मिलकर हम लोग बहुत खुश हुए। मेरी दीदी एकदम से बदल गई थी, उनका एक एक अंग उभर गया था। फिर हम सबने डिनर किया और सोने का वक्त हो गया। दीदी बोली मैं आज माँ के पास सोऊंगी। जीजाजी के लिए अलग से बिस्तर लगा दिया गया। दीदी और माँ अलग कमरे में लेट गई। पापा और दोनों भाई अलग कमरे में लेट गया। जीजाजी ने सोने से पहले कहा कि उनके पैरों में काफी थकान है तो गर्म तेल की मालिश करवाना चाहते हैं। माँ ने ये जिम्मेदारी मुझे सौंप दी। ये सुनकर मैं शर्मा गई तो माँ कहने लगी तुम तो उनकी चहेती साली होकर दो, अगर नहीं करेंगे तो वो सोचेंगे कि यहाँ कोई उनकी सेवा करने वाला नहीं है। इसलिए मैं तेल गर्म करके उनके पास मालिश करने चली गई। उस वक्त मेरी उम्र 18 साल हो चुकी थी लेकिन मैं ज्यादा कुछ नहीं जानती थी। बस ये पता था कि पति पत्नी आपस में प्यार करते हैं। मेरे साथ दीदी भी जीजाजी के रूम तक आई थी। वो कहकर चली गई कि निशा आपकी मालिश करेगी और फिर यहीं पर सोएगी। इसके साथ ज्यादा शरारत मत करना, ये छोटी है। फिर मैंने जीजाजी से मालिश के लिए कहा। मैंने उस वक्त लोअर और टी शर्ट पहना हुआ था, नीचे से पैंटी डाली थी लेकिन ऊपर ब्रा नहीं थी। मेरा फिगर 30, 26, 32 का था। दीदी के जाने के बाद जीजा ने दरवाजा बंद करने के लिए कहा, यह कहकर कि अगर पापा ने देख लिया तो अच्छा नहीं लगेगा। मैंने उठकर दरवाजा बंद कर दिया। जीजाजी ने भी लोअर पहना हुआ था। फिर उन्होंने लोअर को घुटनों तक ऊपर खींच लिया और मैं उनके तलवों से पिंडलियों तक मालिश करने लगी। वो चुपचाप लेटे हुए थे। फिर मैंने ही बोर होकर कुछ बात छेड़ी। मैं बोली दीदी तो एकदम से बदल गई है, आपके वहाँ पर वो ऐसा क्या खाती है? जीजाजी बोले तुम्हें भी वैसा ही बनना है क्या? मैं बोली हाँ, अब तुम्हें कैसे समझाऊं कि क्या होता है? मैंने कहा बताइए ना, मैं जान चाहती हूँ। जीजाजी ठीक है, तुम बड़ी हो गई हो तो जानना भी जरूरी है, लेकिन वादा करो कि ये बातें तुम किसी से नहीं कहोगी, तभी मैं बता सकता हूँ। मैं हाँ पक्का वादा किसी से नहीं कहूँगी। जीजाजी हाँ, तो क्या बदलाव देख रही हो तुम उसके बदन में? मैं दीदी पहले से मोटी हो गई है और उनका शरीर भर गया है। फिर वो कुछ बोलते उससे पहले ही मेरा हाथ पकड़कर मालिश करने से रोक दिया। बोले रुको, मैं लोअर निकाल देता हूँ वरना तेल लोअर को खराब कर देगा। मेरे जीजाजी का शरीर एकदम पहलवानों की तरह था, लंबा चौड़ा और भारी भरकम। जीजा ने लोअर निकाल दिया और केवल जांघिए में आ गए। मुझसे बोले तुम्हें शर्म तो नहीं आ रही है? मैं शर्मा तो रही थी, फिर भी कह दिया नहीं, आप आगे बताइए। जीजाजी देखो निशा, एक लड़की जब जवान होती है तो उसका फिगर ही उसे खूबसूरत बनाता है। जैसे तुम्हारी दीदी का फिगर पहले कम था लेकिन शादी के बाद मैंने बहुत मेहनत की है तुम्हारी दीदी की फिगर को परफेक्ट बनाने के लिए, तभी वो अब ऐसी हो गई है। मैं बोली वह तो ठीक है लेकिन फिगर किसे कहते हैं? जीजाजी अरे पागल लड़की, पहले ये बताओ कि तुम ब्रा पहनती हो कि नहीं? मैं नहीं जीजा, क्यों नहीं पहनती मैं? मम्मी बोलती है
कि अभी मत पहना करो, बाद में पहनना। इतने में जीजाजी ने मेरा हाथ पकड़कर खींच लिया और दूसरे हाथ से मेरी गेंदों को पकड़कर बोले, तुम 18 की हो, इस हिसाब तो ये काफी बड़े होने चाहिए थे। फिर दूसरे हाथ से मेरी पीठ को सहलाते हुए कहा, कमर तो तुम्हारी ठीक है। मैं बोली, लेकिन जीजाजी ये कैसे बड़े होंगे, उसके लिए क्या करना होगा? जीजाजी देखो, जैसे तुम्हारी दीदी के फिगर को मैंने बड़ा किया, अगर तुम मुझे ना बॉयफ्रेंड बना लो और किसी से ना बताने को कहो तो मैं तुम्हारे भी तुम्हारी दीदी के जैसे मस्त बना दूंगा। मैं किसी को पता चल जाएगा तब मेरा फिगर देखकर तो जीजाजी कुछ नहीं पता चलता है। तुम अब जवान हो गई हो, तुमको एक अच्छे मर्द की जरूरत है जो तुम्हारी जवानी को संभाल सके। मैं उनकी बातें सुनती रही और मालिश करती रही। तभी जीजाजी बोले, मेरी जांघों की भी मालिश करो, उसके बाद मैं तुम्हारी मालिश करूँगा और आज से ही इसे बढ़ाने का काम करता हूँ। अभी 1 सप्ताह यही रहूँगा। 1 सप्ताह में मैं तुमको पूरा औरत की तरह बना दूंगा। जब तुम एक से औरत बनोगी तब देखना कितना आएगा। जीजा मेरी गेंदों को दबाते हुए बोले, कुछ प्रश्न पूछूंगा, सही सी जवाब देना। मैंने कहा, पूछिए जीजाजी। वो मेरी दोनों गेंदों को पकड़ जोर से दबाते हुए बोले, ऐसे कभी किसी ने इसको दबाया है? मैंने कहा, नहीं, आज तक किसी ने नहीं किया ऐसा। जीजा कैसा लग रहा है? मेरी साली साहिबा अपनी गेंद में, मैं थोड़ा आराम से करिए, बहुत दर्द कर रहा है। वो बोले, तुम मेरी मालिश करो और मुंह से आवाज मत निकालो, नहीं तो पापा आ जाएंगे। इतना बोल उन्होंने मेरी टी-शर्ट में हाथ डाल दिया और मेरी गेंदों को बड़े ही प्यार से सहलाने लगे। मुझे गदगदी होने लगी। तभी मैंने देखा कि जीजा के जांघिए में तंबू सा बन गया। मैं उसको देखने लगी तो वो बोले, उसकी मत देखो, अभी तुम छोटी हो। तुम्हारी दीदी भी बोलकर गई थी कि छोटी है, पहले मैं बड़ी करूँगा, फिर इससे मिलवाऊंगा। फिर वो बोले, तुम दरवाजे की कुंडी लगा दो ताकि कोई डिस्टर्ब न करे, फिर मैं तुम्हें जवानी का ज्ञान दूंगा। 10 मिनट तक मालिश करने के बाद वो उठ गए और बोले, तुम बताओ अब क्या करवाना है? मैंने गेंदों की ओर इशारा करते हुए कहा, वैसे ही कीजिए। अच्छा लग रहा था जीजाजी। साली साहिबा दबवाना है तो टी-शर्ट को निकाल दो, फिर इस पर तेल लगाकर मालिश कर दूंगा। मैंने टी-शर्ट उतार दिया। मैंने कहा, लाइट बंद कर दीजिए, मुझे शर्म आ रही है। तो जीजा बोले, कैसे पता चलेगा कि कहाँ ज्यादा दबाना है और कहाँ कम? तुम उतार कर नंगी हो जाओ। मैं ऊपर से पूरी नंगी हो गई। उन्होंने मेरी गेंदों को अच्छे से देखा जैसे डॉक्टर देखता है। फिर उन्होंने मुझे अपनी ओर खींच लिया और अपनी जांघ पर मुझे बिठाकर मेरे होठों को चूमने लगे। मुझे पहले अजीब लगा, लेकिन कुछ देर बाद मजा आने लगा और मैं भी उनका साथ देने लगी। करीब 20 मिनट मेरे होंठों का रस लिया। उन्होंने मुझे ऐसे बैठाया हुआ था कि उनका पप्पू मेरी दोनों जांघों के बीच में एकदम मेरी चिड़िया से चिपका हुआ था। 15 मिनट तक वो मेरी गेंदों को चूसते रहे और मैं मदहोश सी होने लगी। जीजाजी वेरी गुड, तुम बहुत अच्छा सीख रही हो। फिर वो बैठ गए और उनका पप्पू मेरी नाभि से टकरा रहा था। फिर उन्होंने सरसों का तेल लिया और मस्त तरीके से मेरी गेंदों को मसलने लगे। 20 मिनट तक मालिश करने के बाद जीजा ने मुझे उठाया और खुद लेट गए। फिर बोले, साली साहिबा, जैसे मैं तुम्हारे ऊपर बैठकर मालिश कर रहा था वैसे तुम भी करो। मेरा ध्यान उनके जांघिए पर गया तो मैंने उनकी ओर देखा। फिर बोले, देख क्या रही हो, बैठ जाओ, बैठना तो पड़ेगा ही। उन्होंने अपने अंडरवियर में मेरा हाथ देकर अपने डंडे को पेट से चिपका लिया। मैं बैठ गई तो उनका डंडा मेरी गेंदों पर जोर देने लगा। कुछ देर मालिश करने के बाद वो उठे और उनका हाथ सीधा मेरी चिड़िया पर चला गया। 1-1.5 घंटा बीत गया था और मैं अब तक जीजाजी गुलाम बन चुकी थी। उन्होंने लोअर निकालने को कहा तो मैंने शर्माते हुए निकाल दी। फिर उन्होंने पैंटी के ऊपर से हाथ फेरा तो पैंटी भी निकालने को कहा। फिर उन्होंने मेरी चिड़िया को ध्यान से देखा। वो एक हाथ से मेरी को सहलाते हुए दूसरे से मेरी को छूने लगे। फिर उन्होंने मुझे लेटाकर अपनी जीभ को मेरी के बीच में फिराना शुरू कर दिया और मेरी को चाटने लगे।
मैं एकदम से पागल हो गई। मैं बोली, ये क्या कर रहे हो जीजू? वो बोले, तुम बस मजा लो अब। जीजाजी मेरे चेहरे के सामने अपने को लाकर बोले, ले इसको बाहर निकाल और छू इसको जैसे मैं तेरी को चाट रहा हूँ। मैं शर्मा गई तो जीजा ने मेरा हाथ पकड़ कर आपने पर रख दिया और बोले, नम इसको प्यार करो जैसे मैं कर रहा हूँ। मैंने शर्माते हुए उनके अंडरवियर को जैसे ही नीचे किया, एक मोटा सा पाइप मेरे होठों पर आकर लगा। फिर उन्होंने मेरी टांगों को फैलाकर अपनी जीभ अंदर कर दी और मेरी में उंगली से सहलाने लगे। कुछ देर बात करने की कोशिश करने लगे। मैंने कहा नहीं जाएगा तो उन्होंने एक हाथ से मेरे बालों को पकड़ा और जोर का झटका मारा। मेरी में आधे से ज्यादा जा चुका था। मेरी आँखों से आंसू बहने लगे। अब वो दोनों तरफ धक्का लगाने लगे। मुझे फिर कुछ देर में मजा आने लगा और मैं फिर शांत हो गई। काफी देर बाद जीजा बोले, 3 बज रहे हैं, चलो सो जाओ, सुबह उठना भी है कल रात और करते हैं। मैं अपने कपड़े पहनकर वहीं पर लेट गई और जीजाजी भी अपने कपड़े पहनकर मेरे से चिपकर कर लेट गए। फिर कब नींद आई मुझे पता नहीं चला।